पंजाब के एक खूबसूरत सरसब्ज गांव में एक पुराना मगर मोहब्बतों से भरा घर था। इस घर की दीवारें अगरचे मिट्टी की बनी हुई थीं, मगर उनके अंदर रिश्तों की मजबूती किसी महल से कम ना थी। इस घर में दादा जान, दादी अम्मा, उनका इकलौता बेटा अहमद, बहू सारा और दो बच्चे अली और मरियम रहते थे। घर के बीचों बीच एक कुशादा सहन था, जहां एक पुराना नीम का दरख्त खड़ा था। उस दरख्त के नीचे लकड़ी की चारपाइयां बिछी होती। सुबह के वक्त दादी अम्मा वहीं बैठकर तस्बीह पढ़ती और परिंदों की आवाजें माहौल को मजीद खूबसूरत बना देती। फजर की अजान होते ही दादा जान सबसे पहले उठ जाते। वो वुजू करके मस्जिद चले जाते। वापसी पर ताजा दूध और अखबार ले आते। सारा बावर्ची खाने में नाश्ता तैयार कर रही होती और अली और मरियम आंखें मिलते हुए स्कूल की तैयारी करते। घर में सादगी थी मगर सुकून था। शाम होते ही सब लोग सहन में जमा हो जाते। अली क्रिकेट खेलता, मरियम गड़िया सुजाया करती और दादी अम्मा चूल्हे पर रोटियां बनाती। सारा सब्जी तैयार करती, जबकि अहमद शहर से वापस आकर थका हुआ चारपाई पर बैठ जाता। दादा जान की सबसे प्यारी आदत ये थी कि वो मगरिब के बाद बच्चों को अपने पास बिठा लेते और पुराने वक्तों की कहानियां सुनाते। हमारे जमाने में बिजली नहीं होती थी, हम लालटीन की रोशनी में पढ़ते थे। अली हैरत से पूछता, दादा जान फिर मोबाइल कैसे चलाते थे? दादा जान हंस पड़ते, अरे बेटा उस वक्त मोबाइल का नाम भी नहीं था। सब हंसने लगते। सहन कहकहों से गूंज उठता। एक दिन अहमद शहर से बहुत परेशान लौटा। उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। सालियत है, कंपनी बंद हो रही है, शायद मेरी नौकरी खत्म हो जाए। ये सुनकर घर का माहौल कुछ देर के लिए खामोश हो गया। बेटा रिस्क देने वाला अल्लाह है। दरवाजे बंद होते हैं तो नए रास्ते भी खुलते हैं। दादा जान ने अहमद के कंधे पर हाथ रखा। घर की असल ताकत एक दूसरे का सहारा है, हम सब साथ हैं। उस रात सबने मिलकर दुआ की। चंद दिन मुश्किल गुजरे। अहमद नई नौकरी की तलाश में शहर जाता रहा, कभी इंटरव्यू, कभी इंतजार। उधर घर में सब मामूल के मुताबिक काम करते रहे। दादी अम्मा बच्चों को हौसला देती, सारा सब्र से घर संभालती और दादा जान हर रोज अहमद को हिम्मत देते। फिर एक दिन दोपहर के वक्त अहमद के फोन की घंटी बजी। वो बाहर सहन में गया। कुछ देर बात करने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो दौड़ता हुआ अंदर आया। उम्मी, अबू, मुझे नई नौकरी मिल गई और पिछली से बेहतर। अली ने तालियां बजाएं, मरियम उछलने लगी। सारा की आंखों में आंसू थे, शुक्र के आंसू। दादा जान ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कभी मेहनत और दुआ जाया नहीं करता। उस शाम सहन पहले से ज्यादा रोशन था। सारा ने मीठा बनाया, मैं कभी इस घर के सहन को वीरान नहीं होने दूंगा, हम सब हमेशा साथ रहेंगे। दादा जान मुस्कुराकर बोले, बेटा याद रखो, दीवारें घर नहीं बनाती, मोहब्बत बनाती है। नीम के दरख्त के पत्ते हवा में हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो भी इस खुशी में शरीक होंगे। साल गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए, मगर उस सहन की रौनक कभी कम ना हुई। हर मुश्किल में सबने एक दूसरे का साथ दिया, हर खुशी मिलकर मनाई। और गांव में लोग कहा करते थे, अगर सुकून देखना हो तो अहमद के घर के सहन में जाकर बैठो। सबक, खानदान का साथ, बुजुर्गों की दुआ और सब्र, यही असल दौलत है। मुश्किल वक्त गुजर जाता है मगर मोहब्बत हमेशा बाकी रहती है।